विशाल भारद्वाज भाई, अगर आप अब मौजूद हैं तो गुफ्तगू हो जाए, नहीं तो फिर बैक स्टेज में जगह कम हो रही जी है। जी जी। आप फिर थोड़ा देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। नहीं, हम मुसलमान है भाई? नहीं, मुसलमान थे, अभी एक्स मुस्लिम है। तो विशाल भारद्वाज आपका फेक नेम है या रियल नेम है? रियल नेम है। तो आप पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बने, फिर हिंदू हो गए? अच्छा, तो हिंदू से मुसलमान क्यों हुए थे? हमने बहुत कुछ देखा था इसमें कि यहाँ पे मुसलमानों में एक चीज होती है कि यहाँ में एक दूसरे की मदद ही बहुत करते हैं। हमारे गांव में देखा था कि जब हमने कोरोना के टाइम पे मुसलमानों ने बहुत मदद किया था, तो वही देख के मुसलमान हुए थे। अभी भी मुसलमान ही हैं, बस नाम नहीं चेंज हुआ है। हमने ये देखा कि इस्लाम में बताते हैं मस्जिद में खुद सब ये कौन सी बात है? ये कह रहे हैं हम अभी भी मुसलमान हैं, अभी फिर कह रहे थे कि हम इस्लाम छोड़ दिए हैं। नहीं, दिल से मतलब समझ नहीं आ रहा। नाम नहीं बदले। दिल से क्या हुआ? बस ऐसे दिल से मुस्लिम बन गए, लेकिन बदला नहीं है। हमने उनको अच्छाइयाँ कुछ देखी है, बस दिल में ही मान लिया हम भी मुस्लिम ही हैं। तो आपने अपने आप को मुसलमान मान लिया था कि चलो ठीक है यार हम भी मुस्लिम ही हैं, इसलिए आप अपने आप को मुसलमान कह रहे, या बाकायदा आपने इस्लाम कबूल किया था? नहीं, माना है बस। ठीक है, तो चलो सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे खुद बहुत बस सुनते जाते हैं कि इस्लाम में जो होता है कि मुसलमानों के जो अल्लाह ताला होते हैं वो बहुत उन पे से रहम खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखते हैं इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान हैं, हर तरह मुसलमान इस समय परेशान है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो उनकी कोई किसी तरह मदद नहीं आ रही है। अभी फिलिस्तीन में देखते हैं कि कितने मुसलमान वहाँ मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर मदद नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक, सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे ये किसने कह दिया कि अगर आप मुसलमान होंगे तो आपकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाएगी? नहीं, जन्नत बात ठीक है, जिससे मान लीजिए जो बड़े हैं वो गलत है, जो वहाँ बच्चे तो मारे जा रहे हैं। आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान के बच्चे की मौत नहीं आएगी? नहीं, मौत तो आएगी, लेकिन उनको पर तरस तो आना चाहिए ना। ठीक, आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो उसके बच्चे को कत्ल नहीं किया जा सकेगा? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। फिर जब जितने सवाल मैंने पूछे उनमें से किसी हर एक का जवाब आप नहीं है तो किसी ने नहीं कहा, तो फिर आपने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि मुसलमान होने का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे दुनिया में? मुसलमान होने का मतलब ये है कि बस वही छाए हुए होंगे, वही वही होंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वाकई मुसलमान होने का मतलब यह है कि उनको कोई छेड़ नहीं सकता, और मुसलमान होने का मतलब यह है कि वो दुनियावी एतबार से भी मोस्ट पावरफुल हो, यही मतलब है इसका। लेकिन पहले मुसलमान तो बने ना। अगर आप कहने को मुसलमान हो और हरकतें आपकी सारी, होल्ड ऑन लेट मी कंप्लीट, कहने को आप मुसलमान हो, हरकतें आपकी सारी गैर मुस्लिमा वाली हो, निजाम आपका गैर इस्लामी हो, फाइनेंशियल सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कैपिटलिस्ट के आप गुलाम हो, एजुकेशन सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कुरान और सुन्नत आपकी जिंदगी में कहीं ना हो, कुरान और सुन्नत आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, और फिर आप ये कहें कि यार ये सब क्या हो रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ क्यों है? भाई जब तुमने दुनिया की गुलामी की है तो तुम तो गुलाम रहोगे ना, तुम दुनिया के गुलाम बने क्यों? तो अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन एक आम मुसलमान के जहन में अगर ये बात आ रही है तो ये सूरत हाल इसलिए है कि आपने खुद गुलाम बनने को कबूल किया है। जो कौम गुलामी को ठुकरा देती है वो ये कहती है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें मुबारक, तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हें मुबारक, हम अगर अपने पैरों में चप्पल पहनकर सर्दियों में हमें चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे आईएमएफ से कर्जे नहीं लेंगे, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे। वो कौम खुददार है, वो खुददार कौम है और उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमेशा यह जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ नाम का मुसलमान होने से
ये लाजिम नहीं आता कि अब सारे के सारे मुसलमानों को कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई प्रोटेक्शन आ गया, शील्ड लग गई, अब उधर से मिसाइल आके गिर नहीं सकते। ये आपसे किसने कह दिया? जी मुफ्ती साहब, आपने सही कहा। हमने मुसलमान माँ के बहुत चीज सीखा है, हमने बहुत सारी बातें सीख ली है, लगभग सभी बातें सीख ली है यहाँ पे आके। अब हम मुसलमान ही है एक हिसाब से, ठीक है। ये जो नहीं, ये जो आप ऐड करते हैं ना एक हिसाब से, दो हिसाब से, इससे थोड़ा सा डाउट हमें लगता है कि भाई अभी बंदा डाउटफुल है। आप अपने डाउट्स को दूर करें। एक होल्ड ऑन, आप ये काम करें कि मुसलमान को देखना बंद करें, ठीक है। मुसलमानों ने ओवरऑल दुनिया में इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि हम मुसलमान सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में रहना चाहते हैं, पब्लिक लाइफ में, सिविलाइजेशन में, पॉलिटिक्स में हमें मुसलमान नहीं होना। आमतौर से मुसलमान ने दुनिया में इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप मुसलमानों को ना देखें, आप देखें इस्लाम को, कुरान और सुन्नत को। कुरान को पढ़िए अगर नहीं पढ़ा, और उसके बाद देखें कि जो काम मुसलमान कर रहे हैं वो कुरान से रिलेट करता है या नहीं। कुरान के मुताबिक है तो ठीक है, जज करें। लेकिन अगर कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान में लिखा कुछ, मुसलमान कर रहा कुछ, तो मुसलमान को ना देखें, कुरान को देखें और फिर इस्लाम में दाखिल हो। नहीं, हमने इस्लाम में दाखिल हो गए पूरी तरह से, बस नाम ही नहीं चेंज हुआ है। हमने सारी चीज सीख भी ली है मुसलमान में, कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ भी पढ़ना आता है हमको। ठीक, हमने सारी बातें सीख ली, बस यही कंफ्यूजन था कि इस वक्त मुसलमान परेशान क्यों है इस दुनिया में, इनके साथ क्यों नहीं कोई दे रहा है। आपने आके असल में तारुफ अपना इस तरह कराया कि ये कंफ्यूजन हमारा भी जा नहीं रहा। आपने कहा मैं मुसलमान था, अब मैं एक्स मुस्लिम हूं। नहीं, मुस्लिम ही है, मेरा बस ये कंफ्यूजन था। अब हम मुसलमान ही हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बेहतर है। चलें, अगर कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, अच्छी बात है। चलें, शुक्रिया।